सुप्रभातम। अद्य भवतां संस्कृत कक्षायां सुस्वागतम। आज मैं विनय शंकर 9वीं कक्षा के अंतर्गत पाठ 5 सुक्ति मौक्तिकम इसका विशेष रूप से वर्णन करने जा रहा हूं। बनाने सुक्ति मौक्तिकम। नीति ग्रंथों की दृष्टि से संस्कृत साहित्य काफी समृद्ध है। इन ग्रंथों में सरल और सारग्रभित भाषा में नैतिक शिक्षाएं दी गई है। इनके द्वारा मनुष्य अपना जीवन सफल और समृद्ध बना सकता है। ऐसी ही मूल्यवान कुछ सुभाषित इस पाठ में संकलित हैं, जिसका सार इस प्रकार से है। पहला श्लोक में हो गया, मनुष्य को अपने आचरण की रक्षा करनी चाहिए। धन नश्वर है, वह कभी भी आता है तो कभी चला भी जाता है। दूसरा श्लोक में बता रहा है, जैसा व्यवहार स्वयं को अच्छा न लगे वैसा व्यवहार दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। तीसरा का है, मीठे बोल सभी को प्रिय लगते हैं, अतः मीठा बोलना चाहिए, मधुर बोलना चाहिए। मनुष्य को प्रिय बोलने में कभी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। महापुरुष अपने लिए कुछ नहीं करते, वे सदा परोपकार के लिए करते रहते हैं। कारण कि पुरुषों का पृथ्वी पर आगमन परोपकार के लिए होता है। मनुष्य को गुणों के लिए यत्न करना चाहिए, गुणों के द्वारा ही वह महान बनता है। सज्जन लोगों को मित्रता अस्थायी होती है, जबकि दुर्जनों की मित्रता अस्थायी होती है। दुर्जन कभी भी मनुष्य को घाटे में रख सकते हैं। कराए आगे, हंस से तालाब की शोभा होती है। यदि किसी तालाब में हंस नहीं है तो यह उस तालाब के लिए हानिकर ही होता है। और कह रहा है आगे श्लोक में, गुणज्ञ व्यक्ति को पाकर गुण बन जाता है, परंतु निर्गुण को प्राप्त करता है तो वह दोष हो जाता है। अब विस्तार से मैं वर्णन कर रहा हूं। वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तमेति च याति च अछिनो वित्तता छिनो वृतस्तु हतो हता। संधि विच्छेद हो गया। वृत्तस्तः जोड़तु, वित्तम जोड़ी थी। वित्तम मीन्स धन, वृत्तम मीन्स आचरण। अचिना मतलब नष्ट नहीं होता है। इसका अर्थ हो गया, हमें अपने आचरण की प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि धन तो आता है और चला जाता है। धन के नष्ट हो जाने पर मनुष्य नष्ट नहीं होता, परंतु चरित्र या आचरण के नष्ट हो जाने पर स्वयं मनुष्य नष्ट हो जाता है। दूसरा श्लोक है, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैव औधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि प्रेषाम न श्रमाचरित। विदुर नीति के अंतर्गत आता है।
कह रहा है धर्म के तत्व को सुनो, सुनकर उसे अपने अंदर धारण करो, उसका पालन करो। अपने से प्रतिकूल व्यवहार का आचरण दूसरों के प्रति कभी नहीं करनी चाहिए। अर्थात जो व्यवहार आपको पसंद नहीं है वैसा आचरण दूसरों के साथ कभी नहीं करनी चाहिए। वह प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तव, तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दृढ़ता। अर्थात प्रिय बोलने वाले से सब प्राणी प्रसन्न हो जाते हैं। तो हमें हमेशा मीठा ही बोलना चाहिए। मीठे वचन बोलने में कभी भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। पिबन्ति नद्यः स्वमिव नाम्भः, स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा, न अदन्ति सस्यं खलु वारिवाः, परोपकाराय शतां विभूतय। वारिवाह मीन्स मेघा। अब यहां पर परोपकाराय प्रश्न निर्माण करेंगे तो परोपकाराय के लिए हो जाएगा कस्मय या किमर्थम, सताम तके शाम, वारिवाह तके, वृक्षा प्रश्न निर्माण करना है तक के हो जाएगा। विभूत मतलब धन संपत्तियां, अदंती मतलब खाते हैं, खादंती खाते हैं। अब इस तरह से हो गया। कह रहा है कि नदियां स्वयं अपना पानी नहीं पीती, पेड़ पौधे स्वयं फल नहीं खाते, निश्चित ही बादल अनाज को नहीं खाते। सज्जनों की धन संपत्तियां दूसरों के लिए होती है, परोपकार के लिए। गुणस्वीव ही कर्तव्य प्रयत्न पुरुष है सदा, गुण युक्तो दरिद्रो अपि नैश्वरे गुणै समः। कह रहा है मनुष्य को हमेशा गुणों को ही प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। गरीब होता हुआ भी वह गुणवान व्यक्ति ऐश्वर्यशाली गुणहीन के समान नहीं हो सकता, अर्थात वह उससे कहीं अधिक श्रेष्ठ होता है। तावत शुभ मंगलम इति वार्ता।